सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। आज वापस चेन्नई से आने के लिए प्रभु ने मदद किया और आप लोगों के प्रार्थना के लिए बहुत धन्यवाद। उधर नेवी लोगों के बीच में मुझे 3 से 4 दिन रहने का मौका मिला और उसमें से कुछ लोगों को प्रभु के बारे में व्यक्तिगत तौर से बताने का मौका मिला। खास कर एक कैथोलिक व्यक्ति से काफ़ी गहराई में बात करने का मौका मिला और प्रभु ने उनके दिलों से काफ़ी बात किया है। आगे हम प्रार्थना के साथ रहेंगे, उस भाई को याद करेंगे। वो एक रोमन कैथोलिक है, काफ़ी पियक्कड़ और सिगरेट वगैरह पीने वाला व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उसने वचन काफ़ी इच्छा के साथ सुना। वो मेरे रूम में था, हम 2 लोग उस रूम में थे, तो उसका वजह से वो मुझे आराम भी नहीं करना देता था। मुझे बोलते थे थोड़ा सा ही टाइम है, थोड़ा और बताओ। तो इस तरीके से हर गैप में वो मेरे से बात करता था। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ट्रेन में भी अच्छा अनुभव हुआ, प्लेन में भी अच्छा अनुभव हुआ। सुसमाचार सुनाने का मौका मिला। आप लोगों का प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो उधर सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं, मैंने कहा था उनके बीच में बोलने का एक मौका प्रभु दे। तो लोग जो उसका रिस्पॉन्सिबल लोग था, वो लोग एक्चुअली मेरे से हटकर रहना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मैं ऐसा कुछ कहे और उधर के माहौल बिगड़ जाए। तो मैं भी इंतजार करता रहा प्रार्थना के साथ और आखिरी दिन में रात को जब प्रोग्राम चल रहा था, उसका जो माइक कंट्रोलर है उसको जाकर मैंने कहा मुझे एक थोड़ा सा टाइम दे दो। तो उसने बोला ठीक है आपको देंगे कर और वो अनाउंस किया अभी जॉर्ज मैथ्यू आकर एक गाना गाएंगे। तो मैंने जाकर कहा मैं गाना नहीं गाने जा रहा हूँ, मैं कुछ कहना जा रहा हूँ। और तब तक वो भी थोड़ा शॉक में हो गया, पता नहीं है क्या कहने वाला है। तो मुझे कुछ समय मिला, 5 से 7 मिनट मुश्किल से मैंने लिया होगा और प्रभु के बारे में ईश्वर शब्द लेकर मैंने कहा और उसका बीच में मैंने कहा मैं यीशु मसीह का भक्त हूँ और उस रूप से जो भी ईश्वर के बारे में कहा वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है कर उन्हें समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो उस मीटिंग के बाद जो है काफ़ी लोग आकर उन्होंने बोला कभी हमने ऐसा सुना नहीं, बहुत ही उनको अच्छा लगा। कुछ लोग आकर बोला मेरा परिवार के साथ एक फोटो लेना चाहते हैं। तो ऐसा सब उन्होंने फीडबैक दिया और जो मेरा विरोध करता था वो लोग भी उधर थे, लेकिन वो डायरेक्टली मेरे पास आया नहीं और एक माहौल ऐसा था। एनीवे मैं उस दिन रात ही उधर से ये बातें कहने के बाद निकल गया। प्रभु का शायद ऐसी ही योजना था। हो सकता है मैं उधर रहने से कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ उनके तरफ से, क्योंकि पीने के बाद जो बातें उनके मन में रहता है वो सब बाहर आता है। तो प्रभु का इच्छा था कि मैं उसी रात जो है उधर से निकल जाए। तो सैटरडे नाइट को मैं जहां आराधना करना था उस तरफ चले गए और संडे चेन्नई में आराधना किया और मंडे आज शाम को 5 शायद 4:30-5 बजे तक घर पहुंचा। तो मैं और एक बार आप लोग सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये जो भाई मैंने कहा जो मेरा रूम में थे, उसका नाम जॉर्ज वर्गीस है। वो चेन्नई में रहता है और उन्होंने मेरे से ऐसा कहा कि अगली बार जब आप मीटिंग के लिए यहाँ कहीं भी अगर आते हो तो मुझे जरूर बताना, मैं आकर सुनना चाहता हूँ। तो इस तरीके से हम आपस में अलविदा हुआ। और जब मैं ये वचन सुना रहा था स्टेडियम पोडियम में, तब ये पी रहे थे। वो पीने का डिस्ट्रीब्यूशन करने का इंचार्ज है, तो दारू के सामने उसका हमेशा पोस्ट रहता है। तो उसने मेरे से कहा तुमको मानना पड़ेगा यार, ये सारे विरोधी लोगों के सामने तुम खड़ा हो गया और 2 शब्द कहा, ये बहुत ही डरावना चीज है।
मतलब ये है कि वो पीता जरूर है, लेकिन उसको मालूम है कि ये इसमें कितना खतरा है। तो मैं सोच रहा था इन लोगों के मन में कैसे कैसे विचार है कर कर। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही छोटा कोशिश, बहुत ही छोटा कोशिश, बहुत ही नम्र कोशिश हुआ है। लेकिन प्रभु को जो करना है वो कर सकते हैं। वो जो माइक कंट्रोलर था, वो ये सुनने के बाद वो बोला, हर बार वो कुछ ना कुछ कमेंट मारते हैं, गाना गाएंगे, कुछ लोग डांस करेंगे, कुछ लोग कुछ प्रोग्राम दिखाएंगे, उसके बाद वो अपना कमेंट मारेंगे। तो मैं ये वचन बोलने के बाद वो ऐसा कमेंट किया कि अभी मुझे पता नहीं क्या बोलूं, ये तो मुझे पापी बना दिया, अभी पीने का मूड भी चला गया। ऐसा बोलकर मुझे छोड़ा उसने। लेकिन जरूर उन लोग पिया, पूरा बोतल खत्म किया होगा। एक नहीं, कई तरीके के जो है चीजें उन लोग रखा हुआ है, और पूरा पटाखा फाड़ना, पूरे लोग मिलकर नाचना, वो सब उधर चल रहे थे। तब तक जो है मैं उधर से निकल गया। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि आप प्रार्थना करें, प्रभु ये छोटा सा दिया या चिंगारी जो बोलते हैं, प्रभु उसको इस्तेमाल करे। हमें कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु बहुत कुछ छोटे चीजों से भी कर सकता है। प्रभु के लिए थोड़ा और बड़ा कुछ नहीं। प्रभु ने 5000 को खिलाने के लिए प्रभु ने इतना ही पूछा, तुम्हारे पास क्या है? पूरा इस्राएल को चलाने के लिए मूसा को पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो मूसा ने बोला, एक छड़ी है। ठीक है, उसी से काम चलाएंगे। तो उसी से काम चलाया, है ना। तो चाहे वो रोटी हो या मच्छी हो या एक लाठी हो, प्रभु कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विधवा का 2 सिक्का हो, प्रभु उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रभु इन कोशिशों को और खास कर आपके प्रार्थना काम करें। कल उपवास प्रार्थना है। मैं आपसे विनती करता हूं, इन सारे लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। खास कर जॉर्ज वर्गीस के लिए प्रार्थना करें। जब तक वो उद्धार नहीं पाए, तब तक जो वचन उनके दिलों में गए हैं, वो खुद मुझे बोल रहा था, क्या तुम्हें पता है मुझे दर्द हो रहा है? मैं बोला, मतलब तुम जो भी बोलता है, मेरा दिल में बहुत दर्द हो रहा है, ये तुमको पता है क्या? तो मैंने बोला, वो वचन ऐसे ही होता है, वो 2-धारी तलवार है, तो वो ऐसे ही कार्य करेगा। ये वचन का खासियत है। तो वो मुझे बता रहा था कि ऐसा बता रहा था जैसे कि हो सकता है तुमको नहीं मालूम पड़ रहे हो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो इस रूप से वो मुझे बताने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनको क्या मालूम, हमको मालूम है कि वचन क्या करेंगे। वो थोड़ी सुख देंगे पापी को रुलाएंगे। तो ऐसे में वो उधर है। ठीक है, हम पिछली बार डिक्री जो सब्जेक्ट है उसका दूसरा चीज हम पढ़ रहा था। सबसे पहला है कि परमेश्वर जो भी करता है अपने ज्ञान से करता है, डिवाइन विस्डम। और उसके बाद हमने कहा कि प्रभु जो भी करता है अनंत काल से जुड़े हुए बातों को करता है। प्रभु के हर काम अनंत काल से जुड़े हुए हैं। और आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? द एफिकेसी ऑफ इट। मतलब प्रभु ने जो सोचा, प्रभु ने जो अनंत काल के हिसाब से जो डिक्री, जो निर्णय लिया, वो बात जो है बहुत ही इफेक्टिव है। मतलब पूरा करके रहेंगे, वो पूरा होगा ही होगा। मतलब रोटी तुम अगर पानी में फेंका है, वो रोटी काम करेगा ही करेगा। वचन अगर मिट्टी में गिरा है, तो वचन मिट्टी के अंदर घुसेगा ही घुसेगा, वो अपना कार्य करेगा ही करेगा। मतलब हम मैचिस का तिल्ली जब इस्तेमाल करते हैं, बहुत से तिल्ली अच्छे रहेंगे और बहुत से तिल्ली भी बोलता है ना मैचिस का स्टिक को, बहुत से तिल्ली खराब भी रहेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु के डिक्रीज, प्रभु के निर्णयों के बारे में हमें यह समझना है, उसमें से हर एक निर्णय 100% पूरा होगा। तो आज का विषय वो है। एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 33:11। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। यहोवा के इंग्लिश में जो लिखा है काउंसिल, और यहोवा के काउंसिल, इट स्टैंडथ फॉर एवर। परमेश्वर के सोच, परमेश्वर के कल्पनाएं वो हमेशा रहेगी। इट स्टैंडथ फॉर एवर।
आज से 6000 साल पहले परमेश्वर जो चाहा, उत्पत्ति, जगत के उत्पत्ति से पहले वध किया हुआ मेमना, मतलब वो सारी चीजें, स्त्री के संतति सांप के सिर को कुचल देंगे, वो सारी बातें, पहला आदम आखिरी आदम, एदन के बगीचे में जीवन का वृक्ष का फल और ज्ञान का वृक्ष का फल, मतलब ये सारी चीजें अनंत काल से जुड़ा हुआ है और वो इफेक्टिव है परमेश्वर के सोच। परमेश्वर ने कुछ कहा और तब से ये स्त्री के संतति को मारने का कोशिश शैतान कर रहा है। मतलब वचन संहिता 33 के 11 के विरोध में शैतान अपना पूरा मेहनत कर रहा था। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने कायीन को बिगाड़ दिया और हाबिल को मार दिया। तो शैतान ने क्या सोचा होगा, कायीन को पापी बना दिया या अविश्वासी टाइप बना दिया और हाबिल को मार दिया, तो शैतान ने क्या सोचा होगा, अभी स्त्री का संतति मुझे क्या कर सकता है ना। मतलब परमेश्वर के वचन के ऊपर शैतान भी ध्यान देता है और शैतान जो झूठ वो कहता है उसी झूठ को विश्वास करते हैं और झूठ को पूरा करने का, झूठ को स्थापित करने का कोशिश शैतान करता है। शैतान का खासियत यह है, शैतान अपने ही झूठ को विश्वास करते हैं, यह शैतान का खासियत है। लेकिन परमेश्वर के वचन को जितना वो तोड़ने का कोशिश करेंगे उतना परमेश्वर के वचन को वो स्थापित करते जाएगा। मैं सोच रहा था, प्रभु यीशु मसीह को बैतलहम में मारने का कोशिश किया गया शैतान, लेकिन यीशु मसीह इजिप्ट में चला गया। यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी था कि वो नासरीन कहलाए जाएंगे। अभी मैं यह सोचता हूं कि वो सारे नाजीर लोगों के ऊपर ध्यान दिया होगा, लेकिन ये नहीं सोचा होगा नसरत में जीने से भी नाजरीन बुला सकते हैं। आपको आइडिया मिला? मतलब नाजरीन जो नाम, नसरत के प्रभु यीशु मसीह, नसरत के, जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना, मैं महाराष्ट्रियन हूं है ना, महाराष्ट्रियन। तो अभी मैं तो कह सकता हूं, मैं तो क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी हूं। जो हिंदुस्तानी है वो हिंदू है, जो इंडिया में है वो इंडियन है ना, जो नौसेना में है वो नौसैनिक है। तो वैसे ही ये नाजरीन, यीशु मसीह नाजरीन होंगे कर भविष्यवाणी है। तो शैतान ने सोचा होगा ये नाजीर का जो मन्नत करने वाला, मतलब बाल वगैरह लंबा होगा, मतलब अंगूर के फल नहीं पीते होंगे, तो ऐसे लोगों को मैं बिगाड़ दूंगा। लेकिन यीशु मसीह नसरत में आकर जिया और इसलिए नाजरीन जाना गया। और जब यीशु मसीह को पकड़ा, वो चाहा कि फसल के पर्व में ना पकड़े, मतलब फसल के पर्व के टाइम पर सारे लोग आएंगे, उस समय ना पकड़े, लेकिन उसी टाइम पर पकड़ा गया। मतलब शैतान उन सारे चीजों को बिगाड़ने का कोशिश किया था। और आप ही बोलिए, शैतान अभी क्या करे, यीशु मसीह को क्रूस पर मारे या ना मारे? मारना तो वो चाहता है, लेकिन मारने से वो खुद अपने सिर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने का या अपने ही सिर को मारने का बराबर हो जाएगी। मतलब शैतान ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, ऐसा हालत हो गया। मतलब परमेश्वर जो कहा वो पूरा होगा ही होगा। और 30 सिक्का में यीशु मसीह को धोखा देंगे, तो शैतान ने जब यहूदा के अंदर घुसा, वो सोचा कि मैं उसे पहले मार दूंगा, इसलिए वो
लूका 22 में कोशिश किया कि यीशु मसीह फसह के पर्व कहां मनाने के लिए जाएंगे, मतलब उधर ही मार दो, उधर ही उसका कर दो, मतलब फसह के पर्व के पहले। लेकिन शैतान वो कर नहीं पाया। उस दिन रात को पकड़ा, रात को कुछ कर नहीं पाया। सुबह जो है उसको पिलातुस के पास लेके गया, और ठीक फसह के पर्व में मेमना को जिस दिन जिस समय पर काटना चाहिए उसी समय पर यीशु मसीह क्रूस पर मरा। फसह के मेमना था यीशु मसीह, फसह के मेमना बनकर ही यीशु मसीह मरा। मैंने आप लोगों को कभी ये बात बताया कि नहीं मुझे पता नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यीशु मसीह फ्राइडे मरा, थर्सडे मरा या वेडनेसडे मरा? फ्राइडे। फ्राइडे मरा कर कौन सा वचन में लिखा है? वचन, रेफरेंस। देखो वो साल, अच्छा ये फसह के पर्व हर साल तारीख सेम है, लेकिन हफ्ते में जो दिन आता है वो सेम नहीं। अभी दिसंबर 25 इस साल कौन सा दिन आएंगे? दिसंबर 25 इस साल मंडे को आएंगे, ठीक है। लेकिन 2024 को कब आएगा? जो 2023 में मंडे को दिसंबर 25 आएगा, वेडनेसडे। हाँ वेडनेसडे आ रहा है। तो वैसे ही फसह के पर्व हमेशा एक ही तारीख में नहीं है, ये आप सबसे पहले समझ लो। एक ही मतलब हफ्ते के दिन में नहीं है। तो वो जो साल यीशु मसीह जिस साल मारा गया उस दिन फसह के पर्व थर्सडे था, थर्सडे। और फसह के पर्व को मेमना को कब खाना चाहिए? सुबह, दोपहर या शाम को? शाम को 6 बजे के बाद खाना चाहिए। लेकिन फसह के पर्व जैसे ही 6 बजे हो जाएंगे तब शबत शुरू हो जाएगा। मतलब हम सोचते हैं केवल सैटरडे शबत है, लेकिन पर्वों में भी शबत आता है। मतलब पर्व भी, कुछ पर्व और कुछ दिन ऐसा होता है जिसमें कोई काम करना मना है, और आपको शबत में जैसे काम करना मना है वैसे कई पर्वों में भी कोई काम करना मना है। तो 6 बजे जैसे ही शुरू होगा आपको फसह के मेमना खाने के लिए तैयार होना चाहिए। तो कब काटना पड़ेगा? 6 बजे के बाद आप काम नहीं कर सकते। 6 बजे के बाद फसह के मेमना को खाना चाहिए, तो कब काटना पड़ेगा? 3-4 बजे के हाँ, मतलब 6 बजे के पहले काटना पड़ेगा, है ना। काट कर तैयार करना पड़ेगा ताकि 6 बजे के बाद कोई काम ना हो। उसके मतलब वेडनेसडे 3 बजे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा था, उसका मैं सबूत दे सकता हूं, लेकिन आज नहीं। वेडनेसडे 3 बजे मरा, और ठीक फसह के पर्व का तुरही बचाने के पहले प्रभु यीशु मसीह का दफन हो गया। प्रभु यीशु मसीह को दफन किया, कब्र में रखा, तुरंत तुरही बचा, शबत शुरू हो गया। शबत शुरू हो गया थर्सडे 6 बजे। अभी वेडनेसडे 3 बजे मारा तो थर्सडे 6 बजे मैंने कैसे बोला? वेडनेसडे 3 बजे मरा और थर्सडे 6 बजे के पहले यीशु मसीह को कब्र में दफन किया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि यहूदियों का दिन शुरू कब होता है? शाम को 6 बजे होता है। शाम को 6 बजे होता है। मतलब वेडनेसडे 5:59 के बाद 6 बज जाएगा। जब 6 बज जाएगा थर्सडे हो जाएगा। हमारा वेडनेसडे थर्सडे कब होता है? रात को 12 बजे। समझ में आया? तो ये है चीज। और यीशु मसीह फसह के
मेमना है कर कर या फसह के पर्व उनको मनाना था कर कर, आपको मैं एक क्या बोलते हैं प्रूफ देकर छोड़ देता हूं उस भाग को। आप यूहन्ना के सुसमाचार में आइए, उसके 18 का 39 पढ़ लो, 18 का 39। और तुम्हारी ये रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं, अतः तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तो ये जो बात हो रहा है फसह के पर्व के जस्ट पहले है, क्योंकि फसह के पर्व के टाइम शबत होता है, उस समय ना किसी को फांसी चढ़ा सकते हैं, ना किसी को क्रूस पर चढ़ा सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। उसका सबूत मैं देता हूं, यूहन्ना 19 का 14 देखिए। यह फसह की तैयारी का दिन था। हाँ, फसह के दिन नहीं था, फसह के तैयारी का दिन था। मतलब मेमना को काटने का दिन, मेमना को वेडनेसडे काटेंगे और थर्सडे उन लोग खाएंगे, तो वो काटने का दिन था। हाँ, वो फसह के तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। हाँ, तो वो बात आपको समझ में आया। 18 का 28 देखिए। तब वे यीशु को कैफा के पास से किले को ले लिए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध न हो, परंतु फसह खा सके। देखो, उन लोग बोल रहे हैं कि वो किले के अंदर नहीं गए ताकि अशुद्ध ना हो, ताकि वो फसह के पर्व खा सके। कब खाएंगे? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद, कब्र में रखने के बाद, 6 बजे के बाद खाएंगे। आपको समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, थर्सडे 6 बजे से लेकर फ्राइडे 6 बजे तक एक दिन, फ्राइडे 6 बजे से सैटरडे 6 बजे तक एक दिन, है ना, और संडे तीसरा दिन। तो ये 3 दिन और 3 रात ऐसे ही होगा, 3 दिन और 3 रात। आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर यीशु मसीह फ्राइडे मरा और फ्राइडे 6 बजे दफन किया, तो फ्राइडे 6 बजे से सैटरडे 6 बजे जब होता है तो एक ही दिन होगा, एक ही दिन और एक ही रात होगा। और संडे सुबह संडे सैटरडे 6 बजे के बाद संडे शुरू हो जाता है। मतलब 2 दिन भी यीशु मसीह क्या बोलते पृथ्वी के अंदर नहीं रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात, जैसा योना मछली के अंदर था, 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के नीचे थे, पृथ्वी के अंदर थे। और ये पूरा तभी होगा जब वो वेडनेसडे मरेंगे। ठीक है, वो मुझे इसलिए कहना पड़ा ताकि आपको ये बात समझ में आए कि ये सारे भविष्यवाणी परमेश्वर अपने ज्ञान से कहा, और वो ज्ञान में जो कहा वो इफेक्ट ऐसा किया, इस तरीके से पूरा किया, वो स्थिर रहा। परमेश्वर के कल्पनाएं स्थिर रहता है। भजन संहिता 33 का 11। परमेश्वर के कल्पनाएं, उस वचन को दोबारा पढ़िए, भजन संहिता 33 का 11। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने कहा, मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा। आपको क्या लगता है? कोई रोक पाएंगे? आज कभी कभी विश्वासियों को, संसारिक के लोगों को बोलने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि यीशु मसीह दोबारा वापस आएंगे। थोड़ा शर्म सा लगता है। अरे 21वीं सदी में कोई विश्वास कर रहा है कि स्वर्ग से यीशु मसीह वापस आएंगे। शर्म लगता है। कैसा कहूं मैं लोगों को ऐसा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सबूतों के साथ बताने का। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा,
यीशु मसीह स्वर्ग से वापस आएंगे। और ये तो कहने के लिए और आपके लिए प्रॉब्लम होगा संसार के लोगों को, जब यीशु मसीह आएंगे तब हम आकाश में बादलों में उठा लिया जाएगा। लोग हंसेगा ना हमारे ऊपर, अरे कैसे लोग हैं यार इन लोग चंद्रमा में चंद्रयान को बहुत मुश्किल से हमने लैंड करवाया, इन लोग ऐसे ही चले जाएंगे बोल रहे हैं। ये लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या, अनपढ़ लोग है क्या, ऐसे ही चले जाएंगे? हाँ जी, बिना शर्म का ये बातें बोलना है ना, अपने पढ़े लिखे साथियों को बोलना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दोबारा वापस आएंगे और उनके वो कल्पना, मन के उन युक्तियों को कोई हिला नहीं पाएगा। प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे। नीति वचन 19 का 21 पढ़िए। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हाँ, मनुष्यों के मन में भी बहुत सी कल्पनाएं हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो युक्ति किया, परमेश्वर ने जो कहा, वही स्थिर रहेंगे। मतलब परमेश्वर ने कहा मैं बैतलहम में जन्म लूंगा, बैतलहम में जन्म लिया। परमेश्वर ने कहा मैं मिस्र देश में जाएंगे, वो मिस्र देश में गया। परमेश्वर ने कहा बैतलहम में एक बहुत बड़ा विलाप का आवाज सुनाई देंगे, लेकिन बेचारा हेरोद ने सोचा मैं कुछ बड़ा कार्य कर रहा हूं, मैं कुछ नया चीज कर रहा हूं। मैं सोच रहा था बैतलहम एफ्रात, तुम यहूदी के गांवों में से छोटा नहीं है, कर जो भविष्यवाणी उनको हेरोदा को सुनाया, बाकी भी सुनाई दिया होता तो कितना अच्छा होता कि रामा में एक विलाप सुनाई देंगे और राहेल अपने बच्चों को लिए रोएंगे, ये भी हेरोदा को सुनाई देता तो कितना अच्छा होता। हेरोदा उसको सुना नहीं, लेकिन हेरोदा ने वो कर बैठा। बेचारा हेरोदा का युक्ति। लेकिन मैं सोच रहा था प्रभु यीशु मसीह को अगर कोई चुनौती देंगे, आप कैसा सबूत देंगे कि आप बैतलहम से जन्म लिया? तो यीशु मसीह एक चुनौती दे सकता है। मालूम है क्या चुनौती है? किसी के मन में कुछ विचार है? अगर यीशु मसीह को कोई पूछेगा आप बैतलहम में जन्म लिया कर क्या सबूत दे सकते हैं? कई चीजें दे सकते हैं, लेकिन एक चीज मेरे मन में है, आपके मन में कुछ है तो बताइए, कैसे यीशु मसीह सबूत देंगे कि मैंने बैतलहम में जन्म लिया? क्योंकि यीशु मसीह अभी रहता है नसरत में, बैतलहम में रहता नहीं है, तो जन्म बैतलहम में लिया कर कैसे सबूत देंगे? वो दाऊद के वंश से है। दाऊद के वंश के तो बहुत है ब्रदर, योसेफ और मरियम भी दाऊद के वंश के हैं। लेकिन वो दाऊद बैतलहम में था। तो ठीक है ना, योसेफ और मरियम भी तो क्या बोलते हैं, बैतलहम में बिना होकर भी यहूदी का और दाऊद के संतान था ना। दाऊद का संतान, देखो बैतलहम में क्यों गया था योसेफ और मरियम? क्यों गया उन लोग? जनगणना करने के लिए। हाँ, जनगणना के लिए गया। मतलब उन लोग कहाँ रहता था? बैतलहम से बाहर रहता था। जबकि दाऊद के बच्चे हैं योसेफ और दाऊद के बच्चे हैं मरियम भी, दोनों दाऊद के परिवार के हैं। तो बैतलहम एक छोटा सा गांव है, तो उधर रहना जरूरी नहीं है दाऊद का बच्चे है तो ये सबूत काफी कम मतलब असर नहीं करेंगे। भविष्यवाणी थी, सबूत पूछ रहा हूं, भविष्यवाणी नहीं पूछ रहा हूं। मतलब यीशु मसीह के टाइम पर अगर यीशु मसीह को कोई पूछेगा कि आप मसीहा है या नहीं, इसका सबूत दीजिए, उसके सबसे पहला सबूत यह है कि आपको बैतलहम में जन्म लेना चाहिए। आप तो नसरत में जी रहे हैं, आप कैसा सबूत देंगे कि आपने बैतलहम में जन्म लिया है? तो यीशु मसीह क्या कहेंगे? दिनेश ब्रदर के पास कुछ है, वो उंगली ऐसा स्पीकर के पास लेके जा रहा है, लेकिन फिर वापस तो नाम को दर्ज करने के लिए वहां गए। नहीं, वो यीशु मसीह नहीं गया ना। हाँ, यीशु मसीह नहीं है। हाँ, तो यीशु मसीह कैसा मतलब सबूत देंगे? एक वचन है कि
हे बेथलेहम तू कनिष्ठ है, लेकिन तुझ में से एक सरदार निकलेगा हाँ, जो अपने कि प्रजा वो का। यीशु, वो सरदार जो है वो यीशु मसीह है कर यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ कर कैसा सबूत देंगे? जन्म बेथलेहम में हुआ या नहीं, उसका सबूत कैसे देंगे? उन जनों में डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं बनता था ना म्युनिसिपैलिटी में। उधर के चरवाहा बता सकते? चरवाहा, वो चरवाहा अब 30 साल के बाद उनका कितना उम्र होगा ब्रदर? और वो भी बेथलेहम के बाहर के लोग थे, वो बेथलेहम के लोग नहीं थे, है ना? जैसे वो वैज्ञान लोग बाहर के लोग थे, वैसे ये लोग था। उस समय वो बच्चों को जो मार डाला था वहां से प्रूफ मिल सकता है, उतने सारे बच्चों को मार डाला था बेथलेहम से। और एक बार बताइए ब्रदर। हेरोद राजा के द्वारा उन बच्चों को मरवा डाला, छोटे बच्चों को, तो वो एक प्रूफ भविष्यवाणी के संदर्भ में कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय उतने बच्चों को मार डाला गया। हाँ, तो मैं बेथलेहम में जन्म लिया कर वो सबूत होगा। मार डाला, लेकिन उसका वो लोगों को मार डाला इसलिए मैं बेथलेहम में जन्म लिया, ऐसा बोल सकते हैं? लेकिन आप उत्तर का एकदम करीब पहुंच गए। मैं बोला आप बोलेंगे। मैं समझता हूं ये ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी, सुनील ब्रदर कुछ बोलना है। ब्रदर, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 2 वचन, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? वो ज्योतिषियों ने कहा। हाँ, वो तो ज्योतिषियों ने कहा, वो ईस्ट से आए हुए ज्योतिषी थे, वो चला गया ब्रदर। अभी 30 साल के बाद यीशु मसीह सेवकाई कर रहा है, तो 30 साल के बाद उन क्या बोलते हैं ज्ञानियों का कोई अता पता नहीं है ना। हेरोदा को भी अता पता नहीं, आपको कैसा अता पता हो? हाँ जी, सुनील ब्रदर कुछ बोल रहे थे। बच्चे मारे गए, वो माँ बाप तो उनको याद रहेगा घटना, लोग नहीं। अगर एक बात मुझे बताना है, वो एक चलो ये है कि जैसे स्वर्गदूतों का जब स्वर्गदूत नीचे उतरे और उन्होंने बताया कि बैतलहम में जो है मसीहा जन्म ले चुका है, मतलब तो वो प्रमाण जो है स्वर्ग का प्रमाण है जो स्वर्गदूतों ने दिया था यीशु मसीह के बारे में। हाँ ब्रदर, वो प्रमाण है, चरवाहा लोग आया वो प्रमाण है, ज्ञानी लोग आया वो प्रमाण है। लेकिन 30 साल के बाद, 30 साल में सेवगाई चल रहा है ना, तो 30 साल के बाद जब सेवगाई चल रहा है और यीशु मसीह बोलता है मैं हूं मसीहा, तो उस समय वो सबूतें कैसा लाएंगे? स्वर्ग में जो हुआ, स्वर्गदूत ने जो दर्शन दिया, वो मैं अभी कहां से सबूत लाऊं कि वो हुआ तो मेरे बारे में था, मैं बेथलेहम में जन्म लिया था? वो मेंजर में बॉर्न हुए थे। हाँ, मेंजर में बॉर्न हुआ था, इसलिए मैं बेथलेहम में जन्म लिया। No, he was the only baby maybe who was born in the manger that time. But it is not known to anybody after 30 years, no? गडरिये लोग जब जाते हैं वहां उनके बारे में बताने के लिए। हाँ ब्रदर, आप लोगों को मैं ये प्रश्न ऐसा पूछ रहा हूं, यीशु मसीह 30वां साल सेवगाई में आया। यीशु मसीह जब सेवगाई में आया, यीशु मसीह ने दावा किया मैं हूं मसीहा। तो 30 साल पहले मैं कहां जन्म लिया था, उसका कैसा सबूत ये 30वां उम्र में दूं? प्रश्न वो है। विटनेस ऑफ हिज मदर, विटनेस ऑफ हिज मदर, हाँ, माँ को बोल सकता है, लेकिन माँ और बेटा क्या बोलते हैं, एक हो गया है बोलेगा तो वो उधर थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन माँ जरूर बोल सकता है इसका जन्म बेथलेहम में हुआ कर माँ कम से कम बोल सकते हैं। वो एक चलो कम से कम एक गवाही मिल गया, माँ बोल सकते हैं। अभी माँ के बारे में भी लोग इतना विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये माँ ये भी दावा करता है मैं कन्या जब था तब मैं गर्भवती हो गया। ये कोई विश्वास करेगा? आज अगर कोई कन्या ऐसा बोल दे तो विश्वास करेंगे हम? और आज से 2000 साल पहले ऐसा कोई कन्या बोलेंगे तो वो विश्वास करने भी इतना आसान नहीं है। मेरे मन में यह है, यीशु मसीह अगर ये चुनौती उनको दे, बेथलेहम में मैंने जब जन्म लिया, मेरे साथ जितना भी बच्चे जन्म लिया था उन सारे बच्चों को मार दिया गया,
इसलिए मेरा चुनौती यह है, बेतलेहम में मेरा उम्र का एक आदमी को दिखाओ। एक भी नहीं होगा मेरा उम्र का। पूरा बेतलेहम छान मारेगा ना, प्रभु यीशु मसीह का उम्र का कोई नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसको हम पूछ सकता है, क्या तुम बेतलेहम में जन्म लिया क्या? उसने बोलेंगे नहीं, मैं नसरत में जन्म लिया था, बेतलेहम में मेरा ट्रांसफर और प्रमोशन हो गया था, तो यहां मैं बैंक में काम कर रहा हूं, मेरा असली डेट ऑफ प्लेस जो है बेतलेहम नहीं है। बेतलेहम में यीशु मसीह के टाइम का जन्म लिया हुआ कोई भी नौजवान उस समय नहीं होंगे। ये एक चुनौती शायद दे सकता है। तो मेरा कहने के मतलब, परमेश्वर के मन में जो कल्पना है, उस कल्पना को मनुष्य के कल्पना कुछ नहीं कर सकता। हेरोदा ने कोशिश की, हजारों बच्चों को मारा। कितनी उम्र के नीचे के बच्चों को मारा है ना? 2 साल के बच्चे की उम्र को मारा। हम में से कई लोग सोचता है यीशु मसीह जैसे ही जन्म लिया तुरंत जो है क्या बोलते हैं, मिस्र देश में भाग गया। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के बच्चे को लेकर योसेफ और मरियम मंदिर में गया था, खतना हुआ, खतना होने के बाद पवित्र शुद्धिकरण के लिए गया। और 2 साल के नीचे के बच्चों को क्यों मारा? क्योंकि कुछ दिन यहां रहा। और आपको यह भी गलतफहमी होगा कि जो ज्ञानी लोग आया था, वो लोग जब आए तो यीशु मसीह मेंजर में थे या मरियम के पास थे? एक घर में थे, मरियम के पास। मेंजर में नहीं था। मेंजर को क्या बोलते हैं आप हिंदी में? चरनी। हाँ, चरनी। चरनी में लेकिन कोई देखा क्या यीशु मसीह को? चरनी में लेटे हुए यीशु मसीह को कोई देखा है क्या? चरवाहे देखे खाली। चरवाहे देखे, मतलब चरवाहे उसी दिन आया था। चरवाहे उसी दिन आया, लेकिन ज्ञानी लोग काफी समय के बाद आया। तो इसको आपस में आप कनेक्ट नहीं करने का। इनके बीच में बहुत से साल, बहुत से दिनों का फर्क है। इसलिए हेरोदा ने 2 साल के नीचे के बच्चों को मारा। ठीक है, ओके। और एक वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह 46 के 9। प्राचीन काल की बातों का स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। उसके 10 भी पढ़िए। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। इंग्लिश में जो लिखा है वो हिंदी में ठीक से आ रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं उसको थोड़ा सा पढ़कर सुनाता हूं। ये शब्द उधर आता है क्या? डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, वो आता है क्या उसमें? डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। आदि से, अंत की बात आदि से। हाँ, मतलब आदि में ही अंत की बात मैं बताता हूं, है ना? मतलब उत्पत्ति से ही दुनिया का अंत में क्या होने वाला है वो मैं बताता हूं। मतलब परमेश्वर आदि और अंत है और इसलिए वो सब कुछ जानता है और उसके सोच उस तरीके से। और एक वचन हम पढ़ेंगे 14 का 24 पढ़िए। 14 का 24। सेनाओं के यहोवा ने ये शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसे ही हो जाएगा, और जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी। हाँ, जैसे मैंने युक्ति किया है वैसे ही पूरी होगी। इसलिए वचन ऐसा कहता है, प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ हाँ है। यस, मतलब प्रभु यीशु मसीह में जो कुछ प्रभु ने कहा है हाँ ही हाँ है। मतलब उसमें से कोई भी चीज के लिए
प्रभु परमेश्वर पीछे नहीं हटने वाला। तो मैं आपसे ये विनती करता हूं, प्रभु के वचन में कितना वादाएं हैं, कितने प्रॉमिसेस है, कितने भविष्यवाणियां हैं, उन सारे चीजों को मिला कर समझ लो, मिला कर समझ लो। प्रभु के बातों को, प्रभु के दावाओं को 100% विश्वास कर सकते हैं। हम तो प्रभु के दावाओं को, वादों को, प्रॉमिसेस को याद भी नहीं करते। क्यों? अगर किसी ने कुछ प्रॉमिस किया, वो भूल जाएगा, फिर भी हम नहीं भूलेंगे। और खास करके बच्चे बोलेंगे पापा ने प्रॉमिस किया था। पापा बोलेंगे कब किया, है ना? लेकिन स्वर्ग का पापा ऐसा नहीं है। लेकिन पृथ्वी का बच्चे स्वर्ग का पप्पा का प्रॉमिस याद नहीं करते, क्योंकि शायद वो पृथ्वी का पप्पा जैसे स्वर्ग के पप्पा के बारे में सोचता होगा। ऐसा तो नहीं है भाई बहनों? स्वर्ग के पप्पा अनंत काल से अनंत काल तक ना बदलने वाला परमेश्वर है। उनके निर्णयों को इफेक्टिव करना, एफिकेशियस करना, उसके केवल उसकी बस की बात है। और उसके उस विचारों को मनुष्य बदल नहीं सकता, कोई फर्क नहीं ला सकता। वो अनंत काल तक वैसे ही रहेंगे। प्रभु के सारे वादाओं का सामने हां या यस कर हम कह सकते हैं। मैं समझता हूं प्रभु के वादाओं का पूरा लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। प्रभु के वादाओं का एक बहुत भंडार हमारे हाथों में होना चाहिए, ताकि जब कभी भी हमें जरूरत पड़े, उन वादाओं का आशा में हम इंतजार कर सकते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना में वार्तालाप या बातें कर सकते हैं। प्रभु ने वादा किया है और मैं इंतजार करता हूं, है? ऐसा एक गाना है ना, इंतजार है, बाकी क्या है ब्रदर? इंतजार है हमको यीशु मसीह का, आशा हमारी है उस पर, वायदा किया है जल्द आएगा, ले जाएगा हमें स्वर्ग स्थानों पर। इंतजार है हमको यीशु मसीह का। वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इन बातों को मन में रखते हुए प्रभु के निर्णय ज्ञान के साथ है, प्रभु के निर्णय अनंत काल के साथ है, प्रभु के निर्णय संपूर्ण तौर से बिना बदलने वाला निर्णय है। इन बातों को मन में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगले हफ्ते प्रभु की इच्छा है तो मिलेंगे। प्रभु के नाम के महिमा।